जिससे नेगेटिव एनर्जीज भी आती हैं इस एंट्रेंस से, N1 के एंट्रेंस से, और लोगों को दूसरों की, सोसाइटी की नजर दोष भी लगता है। ठीक है, तो अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है तो इट मीन आपकी एंट्रेंस N1 की आ रही है, जिसको हम एक नॉर्मल टेप से ट्रीट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका दरवाजा तोड़ के हम दूसरी जगह ले आएंगे। तो इट्स वेरी इजी, ताकि आपको ये प्रॉब्लम भी ना हो, और कुछ डिवाइस हम उस पे गेट पे लगा देते हैं ताकि वो बैड एनर्जीज वहां पे रुक जाए। ठीक है, नाउ इज N2 एंट्रेंस। N2 एंट्रेंस आती है हमारी नॉर्थ वेस्ट में। पीपल इन सच houses are always fear that their neighbors or others are envy of them and fight with them due to enigma. They feel that other have bad intention towards them. Again थोड़ा सा वैसा ही हो गया N1 जैसा, कि यहाँ पे लोगों को लगता है कि लोग हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं और हमारे लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, और उनकी फ्रीक्वेंट उन लोगों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये होता है आपके घर की N2 एंट्रेंस की वजह से। तो क्या आप लोगों के अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं और आपके हिसाब से एंट्रेंस नॉर्थ की तरफ से आ रही है, तो इट वुड बी डेफिनेटली N2 एंट्रेंस, राइट। N3 एंट्रेंस, अब इस एंट्रेंस को हम अच्छा मानते हैं। अगर ये एंट्रेंस है तो इसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। An entrance which brings lots of money, prosperity, opportunity for the inhabitants. मतलब जैसे कई घरों में हम जाते हैं तो लोग कहते हैं जब से मैं इस घर में आया हूँ मेरे को ये घर बहुत फल रहा है, मैं बहुत कमा रहा हूँ, मेरा काम जो एक छोटी सी दुकान में था, या मैं एक अपने ऑफिस में एक छोटा सा मैनेजर था, आज मैं इस पोस्ट पे पहुंच गया हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ और मेरे घर में बहुत प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि ये मकान मुझे बहुत सूट कर रहा है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एंट्री। ऐसा नहीं है कि उसके घर में वास्तु दोष नहीं है और सारा घर उसका बहुत अच्छा है। वास्तु दोष अंदर सब जगह पे होंगे, जहाँ किचन है, जहाँ टॉयलेट है, वो सब जगह प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उसकी एंट्री अच्छी है तो वो घर, उसको ऐसा लगेगा कि वो घर उसको फल रहा है, उसको अच्छे रिजल्ट दे रहा है और वो कमा भी रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको बाकी का वास्तु कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जगहों पे जो चीजें हैं वो अपना दिक्कत दे ही रही होगी। ठीक है, इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लाइक इन हेल्थ, इन स्टडीज और कुछ भी। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हम अभी आज के टाइम में पैसे को ही प्रायोरिटी देते हैं, पैसे को ही अहमियत देते हैं, और अगर हम फाइनेंशियली किसी भी तरीके से अगर हम स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को ये लगता है कि हमारे ही सब चीजें सही चल रही हैं, राइट। तो N3 वालों के साथ ऐसा ही होता है। Then comes N4, sudden money inheritance, alimony, insurance money, stock market money flourishes in such house. मतलब इन लोगों के घर में इंश्योरेंस का मनी, एलिमनी का मनी, अब ये कुछ चीजें अच्छी नहीं है, मगर स्टिल कई लोगों का ये पैसा, इंश्योरेंस हम अपने पैसे की ही कराते हैं, बट वो स्टक हो जाता है। एलिमनी, किसी का कोई डिवोर्स का सीन चल रहा है और कईयों को एलिमनी मिल जाता है, कईयों को एलिमनी नहीं मिलता। तो यहाँ पे अगर किसी का डिवोर्स का है चल रहा है तो उसको एलिमनी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इनहेरिटेंस मतलब आपको अपने जैसे जान पहचान के लोग या रिश्तेदार या अपने पेरेंट्स का आपको जो सपोर्ट मिलता है वो चीजें मिल जाती हैं। सडन मनी, अचानक से विंडफॉल गेन होना, अचानक से कहीं से भी पैसा आ जाना जो आपने सोचा नहीं था। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आपका अच्छा करना, ये सब N4 की एंट्रेंस से होता है। N5, this entrance makes people non-aggressive, धार्मिक, calm and more inclined towards religion and good deeds. इनके घर में क्या होगा, पूजा पाठ वाले काम होते रहेंगे, भजन कीर्तन सेशंस, मेडिटेशन सेशंस इनके घर में होते रहेंगे, और लोग बहुत काम होते हैं और उनके अंदर गुस्सा भी बहुत कम होता है। तो ये भी, और लोग बहुत रिलीजियस हो जाते हैं, रिलीजियस एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो चेक कीजिए क्या आपके घर की एंट्रेंस N5 में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में अगर पड़ रही है तो आपका व्यवहार ऐसा ही हो जाएगा। उनके घर में अक्सर आपको माता की चौकी हो रही है, आज ये हो रहा है, आज कीर्तन हो रहा है, आज रात को रथ जागा हो रहा है,
तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। अदरवाइज वो बाहर अपना किसी भी संस्था से, अपने किसी मंदिर से जुड़े होंगे और आप देखेंगे कि वो बहुत मतलब एक्टिवली उस संस्था के साथ काम कर रहे हैं और धर्म कर्म के काम कर रहे हैं, रिलीजन के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है N5 की एंट्रेंस। Now is N6. In such entrances, other does not listen to you properly, your suggestion and voice gets disapproved. मतलब आप सही होते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप लोगों को अगर गाइड कर रहे हो और तब भी लोग आपको नहीं सुनेंगे, आपकी बातों को नहीं मानेंगे, आपकी चीजें डिसअप्रूव हो जाएंगी। आप अपने ऑफिस में जो भी जिसे कहते हैं ना कि सजेशन देंगे कि हम ये चेंज कर सकते हैं, ये मॉडिफाई कर सकते हैं, या ये हमने अपना नया कुछ दिया है, ठीक है, तो वो चीजें आपकी डिसअप्रूव होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोग आपकी बातें नहीं मानेंगे और डिसअप्रूव कर देंगे आपके सजेशंस को। तो ये N6 की एंट्री है। मतलब आपका जो आपने अपना प्रपोजल दिया है, सपोज यू आर इन ऑफिस, आपका प्रपोजल कितना भी अच्छा हो, कितना भी कैलकुलेटेड हो, मतलब आपने उस पर बहुत मेहनत करी है, सारे के सारे आपने उसमें उसके जो भी हैं वो चेक करे हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उसके बजाय किसी का जो आपसे बहुत अच्छा भी नहीं है उसका अप्रूव हो जाएगा सजेशन, आपका नहीं होगा। तो दिस इज बिकॉज ऑफ N6 एंट्री। तो ये ऑफिस वालों को या ज्वाइंट बिजनेस वालों को ये दिक्कतें आती हैं, राइट। N7, this entrance gives family values, more especially to the girl child. Elderly in such houses become rigid, and for them going out of the family tradition, marrying is an ill omen. No flexibility in such entrances. मतलब लोग जो है इसमें जो गर्ल चाइल्ड है उसके अंदर फैमिली की वैल्यूज ज्यादा पाई जाएंगी बनस्पत के लड़कों के, और जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे या एल्डरली पेरेंट्स होंगे वो बहुत रिजिड हो जाएंगे। अगर बच्चों को आउट ऑफ कास्ट मैरिज करनी है तो वो हमेशा उसके खिलाफ ही रहेंगे, वो कभी उसको हामी नहीं भरने वाले। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी इंसान के अंदर खत्म हो जाती है, वो सिर्फ अपने ही ट्रेडिशन को मानते हैं, जो उनके अपने संस्कार हैं, जो इतने पुराने जमाने की चीजें चली आ रही हैं, वो अपनी ही चीजों को फॉलो करेंगे, कोई भी नया चेंज अपनाने से वो लोग डरते हैं, ठीक है। जैसे हम आजकल सुनते ही हैं जो बाहर छोटे शहरों में होता है कि शादी के कर ली तो लड़की को मार दिया, लड़के को मार दिया। दिस इज बिकॉज ऑफ उन लोगों की, अगर हम घर जाके चेक करेंगे तो उनकी N7 एंट्रेंस आ रही है, वो लोग इतना खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। N8, a door of higher bank balance and saved money but no happiness from money. People generally will be spendthrift and will not love to spend on themselves or on others. मतलब कि यहाँ पे आपका पैसा तो होगा, पैसा बहुत होगा, आप पैसा बचा भी पाएंगे, आप खर्चा भी करेंगे, मगर आप अपने ऊपर में खर्चा नहीं करेंगे, जहाँ करना है वहां खर्चा नहीं करेंगे, और उनको पैसा खर्च करने में मजा भी नहीं आएगा। मतलब जहाँ पे उनको खर्चा करना चाहिए वो वहां पे तो खर्चा करेंगे नहीं, काम की जगह पे कंजूस जिसे कहना चाहिए ना, कि हम पहले जमाने की पिक्चरों में देखते थे कि वो लॉकर खोल के खड़े हो गए हैं, पता नहीं असरानी साहब और कोई है, और लॉकर खोल के वो माँ लक्ष्मी के आरती उतार रहे हैं, और एकदम से खट कोई मांगने आ रहा है फैमिली मेंबर या कोई घर का नौकर आ रहा है तो फट से तिजोरी बंद कर दो, जी मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो ये जो पिक्चरों में जो दिखाते थे वो एग्जैक्टली वो वाला एटीट्यूड हो जाता है N8 की एंट्रेंस का, ठीक है। नाउ कम्स वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट की तरफ अगर आपका, वेस्ट कैसे जानोगे आप? वेस्ट ऐसे होगा कि जब आप अपने घर के सेंटर में खड़े होंगे और आप वेस्ट की तरफ मुंह करेंगे, आपका एंट्रेंस उस तरफ आ रहा होगा, ठीक है, ना कि बाहर से। आप बाहर से अपने घर की एंट्रेंस नहीं देखेंगे कि मेरे घर की एंट्रेंस कौन सी आ रही है, आपको अपने घर के सेंटर से खड़ा होना होगा, गेट की तरफ मुंह करके देखना होगा, चेक करना होगा कि आपका एंट्रेंस कंपास से देखिए कि किस तरफ आ रहा है, तो वो सही तरीका है एंट्रेंस देखने का, ठीक है। अब आता है W1। Gains and profits are reduced in such entrances and their financial position drops. Unwanted death in houses has been seen in this entrance। मतलब अचानक अकस्मात
किसी की मौत हो जाना और उनके गेन्स और प्रॉफिट्स खत्म हो जाना, इस फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल पोजीशन जो पहले बहुत हम लखपति थे, हम बहुत अपने पुश्तैनी बहुत ही अमीर थे और लोगों का उस तरह की एंट्रेंस वाले मकान में या प्रॉपर्टी में, मकान के अलावा आपका ऑफिस और आपका शॉप या शोरूम भी आपको ये रिजल्ट दे सकता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये चीजें आपके मकान में ही है, ठीक है। तो क्या होगा, फाइनेंशियल पोजीशन पहले आपकी बहुत अच्छी थी बट इस टाइम पे आपकी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये है W1। उसके बाद है W2। करियर स्टेबिलिटी इज एन इश्यू इन दिस एंट्रेंस। लोगों का करियर ही स्टेबल नहीं होता, वो जॉब फ्लक्चुएट करते रहेंगे, कभी बिजनेस करेंगे कभी जॉब करेंगे, ये चीज उनके साथ चलती रहेगी। Your work or profession is always topsy-turvy with ups and downs। मतलब आपके प्रोफेशन में बहुत अप, या तो बहुत कमा रहे होंगे या बहुत नीचे आ जाएंगे एकदम से, मतलब बहुत ऊंचाई उतार चढ़ाव होगा आपके काम में। Inhabitants are unsure, frequently change their minds and are insecure in nature with this entrance। उनके मन में बहुत सारी इनसिक्योरिटी होगी और उनका दिमाग चेंज होता रहेगा। आज इनको ये काम बहुत अच्छा लग रहा है, उनको लगेगा कि मैं ये वाला काम कर लूंगा तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। कल उनको कुछ और वो देख लेंगे तो उनको लगेगा कि मैं शायद ये वाला काम करूंगा तो इससे ज्यादा पैसा कमा लूंगा। तो वो अपना काम भी चेंज करते रहेंगे, अपनी एक जगह पे फिक्स होके ना वो नौकरी करेंगे और ना ही वो लोग अपना बिजनेस करेंगे। W3 entrance is a very good entrance। Unimaginable growth and prosperity is the attribute of this entrance। ये इस एंट्रेंस की ये एट्रीब्यूट है कि यहाँ पे आप जो ग्रोथ है अनइमेजिनेबल, मतलब आज आप जो सोच भी नहीं सकते वो वाली ग्रोथ आपको मिल रही होती है और बहुत ही प्रॉस्पेरिटी मिलती है इस एंट्रेंस से। तो जनरली ये वाली एंट्रेंस अगर हम लोग किसी का फैक्ट्री या शॉप या शोरूम का वास्तु कर रहे होते हैं तो वहां पे ये वाली एंट्री खुलवाई जाती है। अगर नेचुरली खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको वर्चुअली हम लोग खोल के देते हैं ताकि उनके बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ मिले उनको, राइट। घर में भी खोल सकते हैं हम इसको, तो घर में भी खोलेंगे तो उनका काम धाम अच्छा चलने वाला है, राइट। नाउ इज W4। गुड एंट्रेंस विद अ बैलेंस्ड लाइफ, नो सच अप्स एंड डाउन्स, लाइफ इज जनरली स्मूथ। इसमें जो है W4 में लाइफ एक स्मूथ तरीके से चल रही होती है, ज्यादा अप्स एंड डाउन भी नहीं होता, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं आ रहा तो बहुत ज्यादा उनका खर्चा या वो गवा नहीं रहे, और जो लाइफ है थोड़ा उनका स्मूथ चल रहा होता। तो दिस इज अबाउट W4 एंट्रेंस। W5, this entrance makes you perfectionist attitude। You are always looking into every minute details with reasoning and logic। This also leads to over ambition nature and over expectation from others and gain increases to a level of problem। अब इस एंट्रेंस को हम बोलते हैं आमिर खान एंट्रेंस। आमिर खान एंट्रेंस क्यों? क्योंकि आमिर खान को अपने काम में बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहिए। अब आप कहेंगे परफेक्शन होना तो बहुत अच्छा बात है मैम, परफेक्शन अगर हम अपने काम में करते हैं, हम अपनी लाइफ में करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आप यही परफेक्शन आप अपने घर की मेड पे चाहेंगे जो 10 घर में ऑलरेडी काम कर रही है, तो वो सारा टाइम आपके घर के काम में नहीं लगाने वाली, ऑलराइट। और आप अपने घर की, आपने जो काम खुद कर रहे हो वो आप परफेक्शन के साथ कर सकते हो, लेकिन आप अपने घर की लेबर या इस तरह के छोटे छोटे जो लोग होते हैं ना, उन लोगों को 10 जगह काम कर रहे होते हैं, तो वो इतनी आपको परफेक्शन के साथ काम नहीं कर सकते अनलेस आप अपना एक बंदा हायर ही ना कर लो कि भाई तुझे सिर्फ मेरे घर के लिए ही काम करना है। तो कुछ क्या होता है कि वो जो कीड़ा होता है ना परफेक्शन का, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सामने वाले के सर में दर्द हो जाएगा कि भाई साहब इनके घर तो हमने जाना ही नहीं है, इनका काम हमने करना ही नहीं है, क्योंकि इन भाई साहब को कुछ समझ में ही नहीं आता, कितना भी एफर्ट डाल लो कितना भी काम कर लो, इनको हमारा करा हुआ काम समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो ये होता है W5। W6, डोर ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड मेंटल फोबिया। अब आपके घर में अगर ये आ रहा है तो उस घर में डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल फोबिया अपने आप आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप भले ही कितनी भी अच्छी डायरेक्शन में सो रहे हो, लेकिन ये एट्रीब्यूट आपके घर में जिसका भी थोड़ा सा भी मून डेबिलिटेटेड है तो उसके ऊपर ये एंट्रेंस बहुत ज्यादा
दिक्कत करने वाली है। अब आप कहेंगे कि घर में तो 10 लोग रहते हैं, 10 को तो डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया नहीं हो रहा, लेकिन जिसका भी दशाएं ऐसी है, शनि जिसका खराब है, जिसका मूड एफ्लिक्टेड है, तो उस बंदे को ये वाली दिक्कत भर भर के आने वाली है। और इसका इलाज कुछ नहीं, सिर्फ हम एक स्ट्रिप या एक टेप लगाएंगे एंट्रेंस पे और वहां पे कुछ डिवाइस लगा देंगे, जिससे इसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और आपको पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स मिलने शुरू हो जाएंगे लाइफ, राइट। नेक्स्ट इज W7. People in such houses have a tendency to be addicted to certain habits, whether alcohol, drugs, any activity which become a frequent addictions or requirement for them. मतलब लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, लोग अल्कोहल में इतना खो जाएंगे कि उनकी वो डेली हैबिट बन जाएगी। मैंने शायद आप लोगों को ये एक अपना केस भी सुनाया था कि किसी का एक घर था, पुश्तैनी घर था, एंड दे वर क्वाइट रिच पीपल, और उन्होंने क्या करा, अपने घर के एक तो नॉर्थ ईस्ट में एक शॉप जैसे कुछ होगी, उसको काट, मतलब शॉप बन गई कॉर्नर में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर था, वो रेंट पे दे दी या वो बेच दी, और अपनी जो एंट्री थी वो घर की, उनका घर नीचे भी है ऊपर भी है, नीचे उन्होंने ऑफिस बनाया, और एंट्री जो उनके घर का जो स्टेयरकेस था वो चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आगे का घर अपना किराए पे दे दिया या बेच दिया, वट एवर दे हैव डन। इस तरह से उनकी एंट्री चेंज हो गई। अब एंट्री चेंज हो गई, वो एंट्री आ गई W7 की। अब जो आदमी सीए है वो अपने काम काज को, अपने क्लाइंट्स को छोड़ करके वो ऊपर बैठ के अपने घर में पूरा दिन दारू पी रहा है, और नीचे उसका स्टाफ उसके काम को अपने नाम पे करके खुद वो पैसा ले रहा है और उनको 1/4 पैसा दे रहा है। स्टाफ अपनी अय्याशी कर रहा है। और चलो पिताजी तो खैर घर में बैठे थे, सीए थे, और घर में ही थोड़ा बहुत जो अपना पी रहे थे अपनी एज के हिसाब से, लेकिन बेटा जो कि यंग है, जो अर्ली 20s में है, उसने तो ही वेंट टू नेक्स्ट लेवल। दारू के साथ में ड्रग्स लेना, सब कुछ करना, मतलब मॉर्निंग ही पता नहीं कब हो रही है नहीं हो रही है, दोपहर को हो रही है, कब हो रही है, इतना नशे में झूम रहे हैं, और रात को भी घर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे ये भी कोई फिक्स नहीं है। 2-2 दिन तक घर नहीं आ रहे क्योंकि वो कहीं पे दारू करके, ड्रग्स लेकर के कहीं पे पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, उनका घर आने का अता ही पता नहीं है। सो दिस वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ W7 एंट्री। मतलब अच्छे खासे रिच पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी ये चीज आ गई। लोगों के घर में शुरू हो जाता है ना सुबह से ही कि भाई सुबह अब हम फलाना ब्रांड, मतलब आई डोंट नो, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं ना इसमें भी अलग अलग, तो वो सब चीजें चल रही होती है कि हम दोपहर को हम ये पियेंगे और शाम को हम ये पीते हैं। तो ये एक फ्रीक्वेंट उन लोगों के घर का एट्रीब्यूट होता है, वो लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं ज्यादातर। दिस इज बिकॉज ऑफ W7. W8. People living in such houses become so mean that they do not mind in cheating or adopting any illegal or unfair means for their personal benefit. मतलब अब ये लोग ऐसे हो जाएंगे कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उनको वो चीटिंग कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो कोई भी हथकंडे अपनाने को तैयार हो जाएंगे, भले ही वो चीटिंग करके हो, किसी से किसी भी तरह का पर्सनली मतलब बुरा व्यवहार करके वो अपना गेन और प्रॉफिट करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा, अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, आप कुछ सामान लेते हैं और उसने आपको चीट किया है, सपोज आपने उसको पैसे दे दिए और उसने आपको सही सामान नहीं दिया, कुछ खराब सामान दे दिया, या 4 रुपए की चीज आपको 10 रुपए में बेच दी, मतलब उसने प्रॉफिट कमाया लेकिन एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाया। आप दोबारा उसकी दुकान पे नहीं जाने वाले, राइट। आप उसका नाम किसी और को रिकमेंड करने वाले नहीं, बल्कि वहां आपका कोई घर वाला जा रहा होगा तो आप कहेंगे कि फलाने की दुकान पे मत जाना, वो बंदा एक चीटर है। तो क्या हुआ, उसका बैड नेम हुआ, बैड पब्लिसिटी हुआ, काम खराब। एक टाइम बाद आने के बाद काम खराब हो जाएगा। कई लोगों को मैं ऐसा देखती हूँ को जिनको ना सिर्फ ये लगता है कि हम वन टाइम चीट करके कमा ले, कैसे भी कमा ले, तो वो जो कमाई होती है ना एक बंदे के साथ सिर्फ वन टाइम होती है, लॉन्ग टर्म कभी नहीं हो सकती। मेरे साथ भी ऐसा होता है, हम लोग कभी जाते हैं, डीलिंग होती है किसी के साथ, हम कुछ काम कर रहे हैं, तो वो उनको लगता है कि बस एक बार में ही चीट कर लो, एक बार में ही कमा लो, राइट। उनको अपनी सर्विसेज, अपना प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं होता।
तो ये क्या लॉन्ग टर्म में आप अपना बिजनेस को खराब कर रहे हो। और ये ऑटोमेटिक ट्रेड आ रहा है, चिंदी चिंदी चोरी जिसे कहते हैं ना, ये ऑटोमेटिक ट्रेड आ रहा है W8 एंट्रेंस से। उनका दिमाग ही ऐसा बन जाएगा, उनको बस ये लगेगा कि नहीं बस आज कमा लो, किसी भी तरीके से इस क्लाइंट से जो आ गया है इससे आज कमा लो, इससे आज पैसा निकलवा लो। तो दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड जो कि W8 एंट्री की वजह से आ रहा होता है। तो मेरे पास इस तरह के लोग आते हैं, या मैं कभी मेरे को इस तरह के लोगों से कुछ पाला पड़ता है, सामना पड़ता है, तो आई जस्ट ठीक है, ले ले भाई ले ले, तू बस एक ही बार का है, दोबारा तेरे पास ना हम आने वाले और दोबारा तू ना कमाने वाला, तो ठीक है, एक बार देख के आ गए, हो गया, नेक्स्ट टाइम तो उसके पास हम जाने वाले नहीं, काम खत्म। सो दिस इज अबाउट W8 एंट्री, राइट। हमें पता भी चल रहा होता है कि ये कई लोगों के घर में बैठ के बातें करते हैं, पता चलता है कि उनके घर में क्या समस्या है। तो डेफिनेटली दिमाग में एकदम से आता है कि इनके घर में फलानी एंट्री होगी तो इनके घर में ये दिक्कत आ रही है। नाउ यू कैन रिलेट कि आपके घर में ऐसी कौन सी एंट्रेंस है जो आपको दिक्कत दे रही है, और ये सब है ही, आप इससे मुकर नहीं सकते कि मेरे को ये दिक्कत नहीं है या मेरे पास इनमें से कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनमें से कुछ ना कुछ तो आपके साथ है, ठीक है, बट आप उसको पहचान पाए, आप ये देख पाए कि आपका एंट्री गेट कहाँ पे पड़ रहा है। अब एंट्री गेट तो होता ही है, आपकी बैल्कनी के गेट भी ये वाले रिजल्ट दे रहे होते हैं। तो जनरली जब हम वास्तु करते हैं तो आपके घर की सारी ओपनिंग, भले ही वो दरवाजा आपके घर का खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, आपके घर का बैक डोर, साइड डोर, वट एवर यू हैव, ठीक है, वो सब डोर की एंट्रेंस चेक करी जाती हैं। इवन बैल्कनी की डोर मतलब वो भी देखी जाती हैं, फ्रेंच विंडोज की ओपनिंग भी देखी जाती है। और जब हम ऊपर चले जाते हैं, आपके घर के लेवल्स हैं, अगर आपका अपना मकान है तो वहां पे जो छत में जो एंट्री बन रही है आपकी चढ़ने की, भले ही आपका छत पे मकान नहीं बना है लेकिन एक फ्लोर का भी है, तो उसको भी एंट्रेंस को ट्रीट करा जाता है। तो एक घर का अगर हम वास्तु करते हैं तो उस घर में 3, 4, 5 एंट्रेंस तो आती ही आती हैं, जिनको ट्रीट करना पड़ता है। जो ठीक होती है उसको तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो खराब होती है उन सबको ट्रीट करा जाता है। फिर उनके घर में एक वर्चुअल एंट्री खोली जाती है जो कि पॉजिटिव है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एंट्री की एंट्रेंस बहुत अबंडेंस लाती है, बहुत प्रॉस्पेरिटी लाती है आपके घर में। तो इस तरह की एक पॉजिटिव एंट्रेंस हमेशा उन लोगों के घर में खोल दी जाती है ताकि उनके घर में धन धान्य बना रहे और सुख समृद्धि घर में आए। ठीक है जी, अभी किसी को कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग एंट्रेंस, क्या कुछ वो फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है घर में? लास्ट टाइम का सेशन किसी को याद है? E1 में कुछ फायर मिसहैपनिंग थी, अनएक्सपेक्टेड लिटिगेशन थे E1 की एंट्रेंस में। E2 में था कि हमेशा लड़कियां ही पैदा होती हैं घर में, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होते हैं। E3 की एंट्रेंस अच्छी थी, गुड एंट्रेंस थी, पॉजिटिव रिजल्ट आती है। E4 की एंट्रेंस लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ हमारे कनेक्शंस बनाती है, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ हमारे कनेक्शंस बहुत अच्छे बन जाते हैं। और E5 की एंट्रेंस रूड एग्रेसिव बिहेवियर देती है, जिसमें आपको एकदम से बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, इस तरह का कुछ एक मेंटल फोबिया, अग्रेसिवनेस देती है। तो क्या कोई रिलेट कर पा रहा है ऐसे चीजों से? जैसे F5 की एंट्रेंस है, वो कर्ज कारक द्वार है, मतलब आपके कर्जे ही कभी निपटेंगे नहीं, कितनी भी आप इंस्टॉलमेंट दे दें, कितने भी आप पेमेंट कर दें, कर्जे कुछ ना कुछ खड़ा ही रहेगा आपका। F6 की जो एंट्रेंस है वो पॉवर्टी लाती है, घर में कर्जे लाती है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाती है, लिटिगेशन, मतलब आपके ऊपर कोई ना कोई केस वेस करता रहता होगा, तो ये सब चीजें लेके आती है। S7 की है डिस अनसेटिस्फाइड बिहेवियर होता है लोगों का, इनके अंदर कंटेंटमेंट नहीं होती कभी भी, और उनको लगता है ये सब बेकार है, कुछ भी फायदेमंद नहीं है, ऐसा लग रहा होता है। तो क्या किसी को ये कोई इन चीजों से रिलेट कर पा रहा है कि उनकी एंट्रेंस ये वाली आ रही है? क्योंकि ये एंट्रेंस आ तो रही है आप लोगों के घर में, चाहे बैल्कनी से आए चाहे मेन एंट्रेंस से आए, तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो ये सेशन कुछ फायदेमंद है, ठीक है। मैडम अगर ये नहीं, हाँ जी,
W1 से W8 वेस्ट से लेके साउथ वाला जो क्वार्टर है उसको 8 भागों में बनाना है क्या? देखिए ये W1 है आपका, W1 आ रहा है आपका साउथ वेस्ट से, और साउथ वेस्ट के बाद W2 आ रहा है आपका वेस्ट साउथ वेस्ट से, W3 भी वेस्ट साउथ वेस्ट का है, वेस्ट में आ रहा है W4 एंड W5, और W एंड W एक जो जोन है हमारी डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन की, वहां पे आ रहा है W6 और W7, और नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है W8। तो गेट चेक करने का तरीका है कि आप अपने घर के सेंटर में खड़े होके आप गेट की तरफ मुंह करिए और वहां पे देखिए आपका घर का एंट्रेंस जो है कितनी डिग्री पे आ रहा है। तो कंपास में देखेंगे कितनी डिग्री पे आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे W1 बताती हूँ मैं आपको, W1 पड़ रहा है ऑलमोस्ट 225 डिग्री से लेके 315 तक आ रहा है W1 टू W8, मतलब 225 डिग्री और 315 डिग्री के बीच में अगर आपके घर के दरवाजा पड़ रहा है तो वो आपके घर की वेस्ट एंट्री है। और आज हमने और क्या करा है, नॉर्थ करा है, ठीक है। तो और नॉर्थ की एंट्री जो पड़ रही है 320 से लेके ये पड़ रही है आपकी 45 डिग्री तक। 320 से लेके 45 डिग्री तक की जो एंट्रेंस है ये नॉर्थ की एंट्रेंसेस होंगी, और इसमें आपको जो मैंने नॉर्थ वाले आपको एट्रीब्यूट्स बताए हैं वो आएंगे। क्लियर? यस मैम, ओके, यस। हाँ, अब आपकी बैल्कनी भी आ सकती है इसमें, जरूरी नहीं है कि आपका मेन गेट ही आ रहा है। बैल्कनी है ऊपर से जो आपका गेट खुल रहा है आपकी फर्स्ट फ्लोर का, अगर आपका मकान है तो वो वाला भी एंट्रेंस आपकी इसी में आएगी, राइट? क्लियर? अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, नहीं तो फिर हम आगे जोन पे आ सकते हैं। अपना क्वेश्चन किसी को क्लियर करना है? मुझे लग रहा है किसी को क्लियर नहीं हुआ है। आप लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं या ये आपको क्लियर नहीं हुआ है? कोई भी नहीं बोल रहा आज। 11 पार्टिसिपेंट्स। I think लीना जी क्लियर तो है सबको। हाँ जी, I think the way you shared is very much clear. ठीक It है। is up तो to how to solve. इनको हम डायरेक्शन के हिसाब से या तो हम स्ट्रिप्स लगा देते हैं और या फिर वहां पे कलर टेप लगा के उसको एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। इट इज दैट सिंपल। और कुछ भी मैंने बताया ना, जैसे हमारे अब ये मॉडर्न वास्तु में कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं होता। जनरली हम चीजों को कलर्स और टेप से सॉल्व करते हैं, और बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ होती है तो उसको पिरामिड लगा के सॉल्व करते हैं। मतलब ऐसा नहीं करना होता कि आप ये कमरा तोड़ के यहाँ पे किचन बना दो और वहां पे तोड़ के आप बाथरूम बना दो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जो घर है वो वैसा का वैसा रहेगा। थोड़े से कलर के चेंजेस आते हैं इफ रिक्वायर्ड, अगर वो भी नहीं है तो अगर आपका घर ऑलरेडी बेज और क्रीम से कलर का है, जनरली आजकल सबका वही होता है, तो वो भी रिक्वायर्ड नहीं होता। सिर्फ हम कर्टेन और बेडशीट के कलर से ही बहुत चीजों को सॉल्व कर देते हैं या कलर टेप लगा करके सॉल्व कर देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इसमें बहुत खर्चा हो किसी का या कुछ तोड़ फोड़ हो या मोटा कुछ काम हो, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? I think everyone is clear. तो आपको आप जोन की भी बात कर रहे थे तो आप मैं जोन की, यस यस यस, मैं अब साउथ वेस्ट जोन की बात करने वाली हूँ। पहले मेरे ख्याल से हमने साउथ जोन तक बात करा हुआ है शायद, या साउथ से ही शुरू करते हैं। अगर आपका बेडरूम या आपका लिविंग रूम या आपका ऑफिस इफ इट्स कमिंग इन साउथ डायरेक्शन, तो ये आपको देता है रिलैक्सेशन एंड फेम, राइट? अगर आपको फेम चाहिए तो आप अपना आपका जो बिजनेस में आपको सपोज फेम चाहिए तो आप अपना विजिटिंग कार्ड और आप अपना
पैम्फलेट टाइप, अगर कुछ पोस्टर टाइप कुछ बनाते हैं तो आप ये, या आप अपनी कंपनी का नेम, राइट, आपका ऑफिस है या आपकी फैक्ट्री है जो भी है, वहां पे आप अपनी कंपनी का नेम लगवा देंगे तो आपका एक ब्रांडिंग, आपका एक नाम बन जाएगा आपके काम में। लोग आपको आपके नाम से जानना शुरू कर देंगे, आपके ब्रांड से जानना शुरू कर देंगे। और आप थोड़ा रिलैक्स, क्योंकि आपका नाम इतना हो जाएगा, आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे और आपका फेम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आपको अपने काम में आपको ये चाहिए, रिलैक्सेशन और फेम चाहिए, तो आप उस साउथ डायरेक्शन को ढूंढिए अपने घर में या अपने ऑफिस या फैक्ट्री में। अगर आप जॉब भी करते हैं तो भी ठीक है। सपोज आपका अपना केबिन है या कुछ भी है, तो आप उसके सेंटर में खड़े हो जाइए, अपने ऑफिस के सेंटर में खड़े हो जाइए और देखिए कि आपके ऑफिस की एग्जैक्ट साउथ डायरेक्शन कहाँ आ रही है। साउथ डायरेक्शन जो है हमारी पड़ती है 170 डिग्री से लेके 190 डिग्री तक, ठीक है। आप ये देखिए कि आपकी ये वाली जो डायरेक्शन है 170 टू 190 डिग्री कहाँ पड़ रही है। आप या तो खुद अपनी चेयर वहां पे लगाना शुरू कर दें, या वहां पे अपने विजिटिंग कार्ड या अपनी कंपनी का नेम, अपनी जिस भी ब्रांड को आपने, जिसका नेम बनाना है, जिसके वजह से आप चाहते हो कि मार्केट में लोग आपको जाने, तो वो आप उस चीज को वहां पे रख दीजिए, उसका पिक्चर या उसका कुछ भी है वहां पे लगा दीजिए, लगा देंगे तो उस नाम को आप देखेंगे कि वो नाम पूरा सोसाइटी में ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है। Then next comes South Southwest. South Southwest is the zone of wastage and expenditure को डिस्पोज ऑफ करने का, ठीक है। ये जोन पड़ती है हमारी 190 टू 215 डिग्री, ठीक है। अभी जैसे हम बोलते हैं कि हर एक डायरेक्शन में आप अपने घर में डस्टबिन नहीं लगा सकते, तो ये ऐसी जोन है कि जहाँ पे आप डस्टबिन लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने घर में टॉयलेट भी बना सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी वास्तु से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस जोन में। जनरली जो पहले हमारे राजाओं के महल और किले बनते थे, तो वो लोग वास्तु से ही, अकॉर्डिंग टू वास्तु ही बनते थे, और उनका जो डिस्पोजल वाला जो पिट होता था वो सब जो है वो साउथ साउथ वेस्ट में ही होता था, चाहे उनका कूड़ेदान हो चाहे उनके टॉयलेट हो, तो वो सब साउथ साउथ वेस्ट में ही बना करते थे, तो उनकी कोई जोन खराब नहीं हो रही होती थी। लेकिन अब हमारे घर में आजकल 3 से 4 टॉयलेट तो होते ही हैं, ठीक है, तो हमारी 3-4 डायरेक्शंस खराब हो जाती हैं जिनको हमको ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में आपकी कोई भी चीज आ रही है, तो मतलब आपका वॉशरूम आ रहा है, टॉयलेट आ रहा है या आपका डस्टबिन आ रहा है, तो इट्स नॉट, उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके, अगर आपकी लाइफ में आप समझो कि आपके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बढ़े हुए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, जो होने नहीं चाहिए, जहाँ पे हम पैसा बचा सकते हैं वहां भी खर्चे हो रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है, आप अपने घर की इस डायरेक्शन को ढूंढ के वहां पे एक येलो वाज लगा देंगे। अगर आप येलो वाज, मिट्टी का येलो वाज, खाली येलो वाज रख देंगे, तो वो आपके एक्सपेंडिचर को कर्ब करेगा, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है उसको कर्ब करेगा, खाली वहां पे एक येलो वाज लगाने से। लेकिन यहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपनी कोई भी कीमती, कोई भी जरूरी इंपॉर्टेंट सामान या आपका तिजोरी, लॉकर, अलमारी यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आप उसमें अपने कपड़े रख रहे हो या आप अपने अपनी तिजोरी या आपने अपनी ज्वेलरी यहाँ पे रखी है, तो वो सब आपके लाइफ से डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। तो जो चीजें आपको अपनी लाइफ में नहीं रखना, सपोज आपके घर में ड्रिंक बहुत चलती है, तो लेडीज स्पेशली अपने घर की दारू की बोतलों को इस डायरेक्शन में जाकर रख देंगी, तो ये जो ड्रिंक्स के जो सेशन है ना, आपके घर में कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जो चीज आपको अपनी लाइफ से हटानी है, तो आपकी फैमिली पिक्चर्स, आपकी शादी की फोटो, या आपके कुछ कीमती जितने भी कपड़े हैं, सर्टिफिकेट हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई की किताबें हैं, आपका ऑफिस का बैग है, ये सब चीजें आपको नहीं रखनी यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ आपको अपनी अनवांटेड चीजों को आप रख सकते हो, और यहाँ पे सोने से भी मतलब इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, और जो बॉडी का जो अपना कंपोजिशन है वो खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है।
तो अब हम क्या करते हैं इसको, सपोज आपका बेड यहाँ पे आ रहा है, तो जनरली क्या करते हैं कि हम अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी जैसे कि चेस्ट एरिया एंड हेड, हम उसको उस एरिया से निकालने की कोशिश करते हैं, बेड को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। पहला उपाय तो ये है कि तो उसके जो रिजल्ट है थोड़ा कम आना शुरू हो जाएंगे, राइट। दूसरी चीज ये है कि वहां पे हम येलो वाज लगा देंगे, तो वो जगह बैलेंस हो जाएगी और आपके एक्सपेंडिचर्स बच जाएंगे। तीसरा उपाय ये है कि अगर ये आपका बेड के बीचों बीच आ ही रहा है, तो वहां पर हम वहां पे पिरामिड लगा के उस जगह की एनर्जीज को शिफ्ट करेंगे, वहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन की एनर्जीज ले आएंगे। जैसे सपोज हम एक साउथ की ले आएंगे, ठीक है, तो वहां पे इसकी एनर्जीज को हम शिफ्ट करके उस जोन को पॉजिटिव जोन बना देंगे। तो इसमें कुछ टूट फूट होने की करवाने की जरूरत नहीं होती, ये सब सिर्फ आपकी वो डायरेक्शन को पहचान कर उसके ऊपर काम करने का एक तरीका है। कोई तोड़फोड़ करने इसमें तोड़फोड़ नहीं होता है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट जोन कम्स योर साउथ वेस्ट। इसमें क्या है, आपके रिलेशनशिप और स्किल्स। साउथ वेस्ट इज द जोन ऑफ पितृ, ठीक है। आपके जो कोई भी काम होते हैं, आपके घर में मंगल में कोई भी काम होता है, तो जब तक आपको दैविक आशीर्वाद मतलब देवताओं का आशीर्वाद और आपके पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक कोई काम आपके घर में मंगल कार्य नहीं पॉसिबल। तो हम शादी ब्याह भी करते हैं या कोई भी काम करते हैं, पितरों की पहले पूजा करते हैं अपने घर में, राइट। तो पितरों को अगर हम यहाँ पे फोटो लगाते हैं तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है। और यहीं पे अगर हमारे घर में टॉयलेट आ गया, रेड कलर आ गया या ग्रीन कलर या गार्डन आ गया, तो एक पितृ दोष क्रिएट हो जाता है। आप जनरली किसी पंडित को अगर आप अपनी पत्री दिखाएंगे तो वो आपको कहेगा कि आपके घर में पितृ दोष है, ठीक है। वो वास्तु नहीं जानता, उसको वास्तु की कोई इल्म नहीं है, बट मगर वो आपकी पत्री देख के आपको पितृ दोष के उपाय कराता रहेगा, जो कि आपके उपाय काम नहीं करेंगे जब तक आप उस टॉयलेट को ट्रीट नहीं करेंगे या वहां से वो चीज ग्रीन कलर, रेड कलर, आप ब्लू कलर जब तक वहां से नहीं हटाएंगे, तो ये आपका पितृदोष ठीक होने वाला नहीं। तो अगर आपको अपने पितरों की ब्लेसिंग चाहिए, आपको लगता है कि आपके घर में शादी ब्याह, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, नौकरी सब टाइम पे हो जाए, तो ये सब हमारे पितरों के आशीर्वाद से ही होता है। तो इस जोन को आप चेक करें कि यहाँ पे कोई एंटी कलर, एंटी एक्टिविटी ना हो, यहाँ पे किचन भी ना हो और यहाँ पे मंदिर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो होता है तो उन सब चीजों को हम ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे आप अपने पितरों की, एंसेस्टर्स की फोटो गोल्डन फ्रेम में लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने स्किल्स, अपने रिलेशनशिप, अपनी अपनी फैमिली पिक्चर भी लगा सकते हैं। सपोज किसी हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, ठीक है, उनकी सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं आजकल, ज्यादातर लोग, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि हस्बैंड वाइफ की इतनी बॉन्डिंग ही नहीं है, तो उन हस्बैंड वाइफ की हंसती हुई, मुस्कुराती हुई पिक्चर वहां पे लगाने से उनका रिलेशनशिप अच्छा होना शुरू हो जाता है। या हम यहाँ पे लव वर्ड्स लगाते हैं तो भी उनका रिलेशनशिप अच्छा होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आप अपने स्किल्स, अपने सर्टिफिकेट या अपने गैजेट्स जो भी आपको कामकाज में इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे लाइक मेरे कामकाज में इस्तेमाल होता है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, प्लस डाउजर है या एक दो और चीजें हैं। तो अगर मैं ये सब चीजें वहां पे इस्तेमाल करना मतलब रखना शुरू कर दूं, तो मेरे स्किल्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी फैमिली पिक्चर लगानी है, अपने पितरों की भी पिक्चर लगानी है, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, फैमिली बॉन्डिंग बनाने के लिए आपको यहाँ पर अपनी फैमिली की पिक्चर्स लगानी है। और आपके रिलेशन, आपके सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। सपोज आपको ऑफिस में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कोई सर्टिफिकेट मिला है, कोई ट्रॉफी मिली है, या बच्चे जो स्कूल में अपना जो जीतते हैं ट्रॉफीज वगैरह, तो ये आप यहाँ पे ये सब चीजें लगाएंगे तो आपकी वो वाले स्किल्स और बढ़ेंगे, ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या होता है कि जरूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, भाई बहन का भी रिलेशनशिप होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि फैमिली पिक्चर, एक लार्ज फैमिली पिक्चर अगर आप वहां पे लगाएंगे तो आपके रिलेशनशिप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, बशर्ते उसके अंदर रेड कलर बहुत कम हो। मतलब ऐसा ना हो कि सबने रेड कपड़े पहन रखे हैं या उसका बैकग्राउंड पीछे से रेड है, वो रेड नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल बेज या व्हाइट कलर चल जाएगा।
तो अगर वहां पे इस तरह की आप पिक्चर लगाते हैं तो आपके रिलेशनशिप सबके साथ में बहुत अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट कुछ डायरेक्शंस बची हैं, लेट्स डू इन नेक्स्ट सेशन, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है। तो अभी किसी को कुछ क्वेश्चन इस चीज के बारे में? हमने करी है अभी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ, 3 डायरेक्शंस करी हैं और हमारी एंट्रीज आज सारी खत्म हो गई हैं। किसी को कोई क्वेश्चन अपना इन डायरेक्शंस के बारे में या किसी और डायरेक्शन के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। थैंक यू सो Thank मच you. सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन? देखिए, हर एक डायरेक्शन की ना एक एट्रीब्यूट है। मतलब चीनी को, आपको अगर कोई चीज मीठी बनानी है, आप खीर बना रहे हैं, आप मीठी सेवइयां बना रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं, तो आप चीनी ही डालोगे, उसमें नमक नहीं डालोगे, राइट? खाना सब्जी बना रहे हो, सैलेड बना रहे हो, तो आप उसमें नमक ही डालोगे। तो क्या है, इनके ये एट्रीब्यूट है। तो ऐसे ही एक डायरेक्शन के एट्रीब्यूट है। अगर आप वहां पे वो काम करना शुरू कर दें तो आपकी लाइफ में बहुत कि तालमेल बनना शुरू हो जाता है। किससे? डिवाइन एनर्जीज के साथ में, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ में आप अलाइन हो जाते हो। जो डायरेक्शन यूनिवर्स ने जिस चीज के लिए रिक्रूट करी है, तो उसमें आप वो सामान रखना शुरू हो जाते हो, वो एक्टिविटी करना शुरू हो जाते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत तरह की उलझने, परेशानियां कम हो जाती हैं, नेचुरली कम हो जाती हैं। जो एफर्ट्स होता है ना, कि जैसे आप साइकिल चला रहे हो, तो अगर आप इंक्लाइन पोस्ट पे चलाओगे तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अभी आपकी जो जिंदगी चल रही है ना, उस तरह से चल रही है कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत दम लगा के अपनी साइकिल चलानी पड़ रही है, राइट? और जब हम वास्तु कर लेते हैं अपने ऑफिस का, अपने घर का, अपनी दुकान का, तो आपको एक स्मूथ रास्ता मिल जाता है। साइकिल तो आपको तब भी चलानी पड़ेगी, वो आपकी साइकिल मैं नहीं चलाऊंगी, लेकिन आपका रास्ता स्मूथ हो जाएगा। अभी जो आप चला रहे हो इंक्लाइन पे चला रहे हो, इंक्लाइन का मतलब समझ रहे हो, आप पहाड़ी पे, चढ़ाई पे चला रहे हो, तो डबल प्रेशर के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और तब आपको एक स्मूथ रास्ता मिल जाता है, आपकी चीजें अलाइन हो जाती है, तो आपको दैविक और पैतृक ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती हैं और लाइफ बहुत स्मूथली काम करने लगती है, राइट? मैंने शायद आपको एक स्वर वाला भी एक वो बताया था, एक टिप दिया था, ये बहुत काम का टिप है, विच हैज टू बी फॉलोड डेली एंड एवरीवेयर। ठीक है, ये टिप जनरली लोग किसी को देते नहीं है। ये भी हमारा एक स्वर्ग योग शास्त्र है, जो शिव जी ने पार्वती जी को बताया था कि अगर आप इस तरह से अपने कार्य करते हैं तो आप अपनी लाइफ में यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये लास्ट टाइम बताया था कि स्वर आपका जो चल रहा है, आप मॉर्निंग में जब उठते हैं, पलंग के नीचे पैर रखते हैं, तो आप अपना स्वर चेक करिए। स्वर इज लेफ्ट एंड राइट, ठीक है? लेफ्ट वाला इंगला, राइट वाला पिंगला, ठीक है? अब ये मून और ये सन, लेफ्ट इज मून एंड राइट इज सन। आप ये ऐसे करके चेक करिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, इस तरफ से नोज ज्यादा हवा फेंक रही है या इस तरफ से फेंक रही है। तो आप उसी तरफ का पैर जमीन पे रख करके बेड से नीचे उतरेंगे, राइट? और जब आप घर से भी बाहर अपने कदम रखते हैं, आप अपने काम पर जा रहे हैं, तो जो स्वर चल रहा है आप वही कदम बाहर रखेंगे, तो आप क्या होंगे, आप अपने स्वर के साथ अलाइन हो जाएंगे। और अगर सपोज आपका राइट स्वर चल रहा है और आपने लेफ्ट पैर रख लिया, तो आप क्या हो गए, असुर हो गए, आपके काम बनने बंद हो जाएंगे। और जब आप सुर में चलेंगे, सुर में मतलब आपका जो स्वर चल रहा है, आप उसमें कदम रख के बाहर अपने काम को शुरू करेंगे, तो आपके साथ डिवाइन एनर्जीज, जो सारे देवी देवता हैं, वो सब आपके काम को कंप्लीट करने में आपकी मदद करते हैं। यूनिवर्स आपकी मदद करता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए और आप अपने काम को आराम से कर पाए। तो दिस वॉज अबाउट सर। इसकी स्वर, इसकी डिटेलिंग और भी बहुत ज्यादा होती है। आप कार में बैठने से पहले, आप किचन में खाना बनाने से पहले, आप इंटरव्यू देने से पहले, पेपर पे देने से पहले, उसके कुछ स्वर हमें चेंज करने होते हैं और हमें उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कई बार लोग बोलते हैं ना, मैं तो घर से निकला था यार, पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में बाहर निकला था, आज तो बस मेरा कभी पंचर हो गया, कभी गाड़ी ठुक गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। तो ये सब परेशानी लगी रहती है लाइफ में।
ठीक है, पता नहीं किसका मुंह देखे निकले थे, आज कोई क्लाइंट ही नहीं दुकान पे आया, या ऑफिस में गया, आज बॉस से जाते ही डांट खानी पड़ गई, कोई काम ही नहीं हुआ मेरा आज। तो दिस इज अबाउट स्वर। अगर आपका स्वर के साथ आप अलाइंड नहीं है तो आपके काम नहीं बनेंगे। ये भी एक वास्तु का पार्ट है। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? इसको प्रैक्टिस करिए, और इसको प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अलाइनमेंट विद यूनिवर्सल एनर्जीज क्या होती है। मतलब अगर आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के बजाय आप साउथ जाने के कोई रास्ता पकड़ लेंगे तो आप गलत ही जाएंगे ना, गलत राह पे चल रहे हैं। तो आपको अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली का रास्ता पकड़ना पड़ेगा ना। तो इट्स लाइक दैट कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप उस काम में सक्सेसफुल रहेंगे, और आपको यूनिवर्स, देवी देवता जितने भी हैं वो सब अलाइंड होते हैं आपकी मदद करने के लिए। भले ही आप अपने काम में उस चीज में परफेक्ट हो ना हो, लेकिन वो आपको मदद करेंगे, आपकी आके मदद करेंगे और आपके काम पूरे हो जाएंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन? शैल वी वाइंड अप? ये बहुत अच्छा ज्ञान है, इसको आप लोग अपनाइए। स्वर विज्ञान बोलते हैं इसको, और डेफिनेटली आपको आपके सभी काम में सक्सेस मिलेगी। हाँ जी मैम बोलिए। I was just thanking you. थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय बाय। बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन। And see you again. ओके, बाय। Bye.